रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभेता निशाचरं चमु रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तया सदा भवतु मे भो रामामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वारानने। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया था किस प्रकार रावण ने राजा दशरथ को जल में डुबा दिया था और कौशल्या को एक पेटी में बंद करके समुद्र में एक राक्षस मत्स्य राक्षस को सौंप दिया था। किस प्रकार से फिर राजा दशरथ और कौशल्या एक दूसरे से मिले और वापस अयोध्या पहुंचे थे। आज उस कथा से आगे श्रवण करेंगे। राजा दशरथ उसके बाद मगध देश की राजा की कन्या सुमित्रा से विवाह करके उसे अपनी दूसरी प्रिय पत्नी बनाया। साथ ही राजा दशरथ ने कैकेयी के नरेश की कन्या कैकेयी, जिसका नेत्र कमल के समान था, उसके साथ विवाह करके बड़े आदर से उसे अपनी तीसरी रानी बनाया। इस तीनों के अतिरिक्त भी राजा दशरथ के अन्य विवाह भी हैं। राजा दशरथ ने अन्य विवाह भी किए थे। इस प्रकार राजा दशरथ ने अनेक प्रकार के दान देते हुए विविध प्रकार के भोगों का उपभोग करते हुए पृथ्वी पर राज्य किया। समय बीतता गया और राजा दशरथ अत्यंत प्रौढ़ हो गया, किंतु उन धर्मात्मा राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हुई। हे गिरिराज पुत्री पार्वती, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी, ये तीनों ही उत्तम कुल में उत्पन्न अत्यंत सुंदर रूप तथा यौवन से संपन्न थीं। हे प्रिय, जब राजा दशरथ अयोध्यापुरी पर राज्य कर रहे थे, उसी समय देवताओं और दानवों के बीच में भारी युद्ध प्रारंभ हो गया। उस युद्ध के मध्य में यह श्रेष्ठ आकाशवाणी हुई। सभी देवता पराजित होने लगे, युद्ध में जीत नहीं रहे थे। वे सभी भगवान को जब याद किए तो एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में कहा कि जिस ओर महान अयोध्यापति दशरथ रहेंगे वो उसी का पक्ष विजयी होगा। ऐसा आकाशवाणी सुनकर पवन देव शीघ्र ही राजा दशरथ के पास गए और उनसे देव पक्ष में खड़े होकर युद्ध करने के लिए आदर पूर्वक प्रार्थना करने लगे। तब वहां जाकर राजा दशरथ ने देवों की ओर से युद्ध करना प्रारंभ किया। देवों और दानवों में बड़ा भयंकर संग्राम चल रहा था। उसी बीच राजा दशरथ का रथ का जो पहिए का धुरा था यानी एक्सल, वो टूट गया, परंतु राजा को ये बात पता नहीं चली। राजा अपने साथ कैकेयी को भी ले गए थे। कैकेयी को युद्ध देखने का बड़ा मन था, तो वो कैकेयी भी उनके साथ गई हुई थी। युद्ध स्थल में कैकेयी ने देखा कि युद्ध में रथ का धुरा टूट गया है। उसने तत्काल विजय लाभ प्राप्त करने की इच्छा से अपने बाएं हाथ को रथ की धुरी की जगह लगा दिया, तो कैकेयी का हाथ कटा नहीं। इसकी कथा ये है कि कैकेयी जब बचपन में छोटी थी, उसी समय उसने किसी सोते हुए मुनि के मुख पर स्याही लगाकर काला कर दिया था। तब उस मुनि ने उसे श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा भी मुख अपयश के कारण ऐसा ही काला पड़ जाएगा कि कोई उसे देखना नहीं चाहेगा। पर वो छोटी बच्ची थी, उसे क्या मालूम था श्राप क्या होता है, आशीर्वाद क्या होता है। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसे मालूम ही नहीं कि जो है कलंक क्या होता है और कोई मुंह देखना नहीं चाहता है क्या होता है, इसे कोई मतलब ही नहीं था। तो इसलिए उसे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस बात को सुन करके। फिर मुनि उठ करके जब जाने लगे तो कैकेयी ने अपने बाएं हाथ से उनका दंड और कमंडलू उठा करके दे दिया कि लो प्रभु, आप ये तो भूल गए, ले जाओ। गुस्सा नहीं हुई, सुन करके दुखी नहीं हुई, क्योंकि उसे ज्ञान बहुत कम था, बहुत छोटी थी। और जब कमंडलू और दंड ऋषि को दिया तो ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता में कैकेयी को वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारा ये बायां हाथ वज्र के समान कठोर हो जाए। इसलिए कैकेयी का बायां हाथ वज्र के समान कठोर था। इसीलिए उसने सोचा कि ऐसे समय में यदि मैं अपने हाथ को धुरे की जगह लगा दूंगी तो हमारे हाथ को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी और हम युद्ध में जीत भी जाएंगे। तो कैकेयी ने मुनि द्वारा दिए गए वरदान को स्मरण करके रथ के धुरे के स्थान पर अपना बायां हाथ लगा दिया। युद्ध में दैत्यों को जीत करके राजा दशरथ
कैकेयी द्वारा किया गया जब यह कर्म ज्ञात हुआ तो उन्होंने कैकेयी को 2 वरदान मांगने के लिए कहा। तब कैकेयी ने दोनों वरों को धरोहर के रूप में राजा के पास रख दिया और कहा, जब मैं इन वरों को मांगूंगी तब आप मुझे ये दोनों वर दे दीजिएगा। बहुत अच्छा कहकर राजा ने अपनी रानी कैकेयी के साथ अयोध्या नगरी वापस लौट आए। और इसके बाद श्रवण कुमार की कथा है और उसके बाद पुत्रेष्ठी यज्ञ की कथा है। और इस कथा में हम ये भी जानेंगे कि वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि से ही क्यों यज्ञ करवाया था, वो यज्ञ स्वयं क्यों नहीं किए थे। इसे हम सभी कल श्रवण करेंगे। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।